होशंगाबाद जिले की पिपलोदी गांव का नाम इन दिनों पूरे राजस्थान में गूंज रहा है। वजह है यहाँ हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। सरकारी स्कूल की जर्जर छत अचानक से ढह गई और उसमें दबकर कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। किताबों और कॉपियों के बीच खेलते पढ़ते बच्चे अचानक से मलबे में दब गए और गाँव की खुशियाँ मातम में बदल गई। अब गाँव वाले चुप नहीं बैठे हैं। इस हादसे के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई छेड़ने के लिए 6 सितंबर 2025 को पिपलोदी में महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। खास बात यह है कि भारत आदिवासी पार्टी की युवा नेता राजकुमार रोध भी इस पंचायत में मौजूद रहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए साफ कहा, 6 सितंबर को पिपलोदी झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से मारे गए मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आयोजित महापंचायत कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। पिपलोदी का सरकारी स्कूल कई साल से खराब हालत में था। दीवारों में दरारें थीं और छत जगह जगह से टपक रही थी। गांव वालों और अभिभावकों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन फाइलें दबी रह गई और जिम्मेदार लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसी लापरवाही की वजह से कई बच्चों की जान गई और इस पर राजनीति भी खूब हुई। गांव वालों का कहना है कि हादसा किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ बल्कि सिस्टम की लापरवाही की देन है। अगर समय पर मरम्मत हो जाती तो बच्चों की जानें बच सकती थी। लोगों की मांग है कि दोषी अफसरों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो, पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। पूरे राजस्थान में स्कूल भवनों की जांच हो और जर्जर इमारतों को तुरंत ही ठीक किया जाए। महापंचायत में इन्हीं मांगों को लेकर आवाज अब उठाई जाएगी। राजस्थान में राजकुमार रोध राजनीति में एक मजबूत और बेबाक आवाज माने जाते रहे हैं। वे आदिवासी समाज के साथ साथ युवाओं की उम्मीद भी अब बन चुके हैं। उनकी पहचान ऐसे नेता की है जो सीधा सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठाते हैं। जब उन्होंने ऐलान किया कि वे इस महापंचायत में मौजूद रहेंगे तो पीड़ित परिवारों को बड़ी उम्मीद जगी। लोगों को भरोसा है कि उनकी मौजूदगी से आवाज और बुलंद होगी और सरकार तक संदेश जाएगा कि ये सिर्फ एक गाँव का गुस्सा नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्द है। गांव पिपलोदी और आसपास के कस्बों में पंचायत को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ग्रामीणों ने पंचायत के लिए बड़ा मैदान चुना है। गांव-गांव से लोगों को बुलाने के लिए युवक अलग-अलग टोले बनाकर संदेश पहुंचा रहे हैं। इसमें और भी राजनीतिक दलों से नेताओं के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। हादसे के बाद से सरकार और शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। आखिरकार बच्चों की जान इतनी सस्ती क्यों मानी गई? लोग कह रहे हैं कि सरकार ने स्कूलों की हालत सुधारने की बजाय राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया। हर साल शिक्षा का बजट घोषित होता है, लेकिन गांव तक उसका फायदा क्यों नहीं पहुंचता? नेताओं के बंगलों और दफ्तरों पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन मासूम बच्चों की सुरक्षा पर क्यों नहीं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस गुस्से से अछूते नहीं हैं। गांव वाले मानते हैं कि हर सरकार ने शिक्षा के नाम पर वादे किए, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं बदला। महापंचायत से काफी उम्मीदें हैं। 6 सितंबर को होने वाली महापंचायत गांव वालों के लिए उम्मीद की किरण है। लोग मानते हैं कि अगर यहाँ से एकजुट आवाज उठी तो सरकार पर दबाव बनेगा। राजकुमार रोध जैसे नेता की मौजूदगी इस आवाज को और ताकत देगी। उनकी राजनीति का अंदाज हमेशा साफ रहा है, सीधा और जनता के बीच से। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि वे इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद तक भी मजबूती से उठा सकते। पिपलोदी का हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर छोड़ दी गई है? जर्जर स्कूल भवन सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 6 सितंबर को होने वाली महापंचायत इस सवाल का जवाब मांगने वाली। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।